नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। छू लो आसमान में आपको एक ऐसे शख्स मिलवाने जा रहा हूं जिनको लोग हीरा के नाम से जानते हैं, कहते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और जाहिर है जब उनका नाम ही हो हार्दिक हुंडिया तो आप भी समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हार्दिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में जो आपने धमाल किया है, इसकी कल्पना हमने तो नहीं की थी कभी। व्यंग चित्र की बात होती रहती है, आपने बुक ला दिया, इतनी बढ़िया अच्छी तस्वीर है। हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि तस्वीर किस तरह की है, लेकिन ये कब और कैसे मतलब प्लानिंग की आपने? अवनिंद्र भाई, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है तो कुछ न कुछ करने का मन होता है। तो मैंने सोचा कि व्यंग चित्र द्वारा भी एक शुभ संदेश दुनिया में क्यों न दिया जाए। व्यंग चित्र यानी कटाक्ष, कटाक्ष में लोग कुछ भी कह देते थे, लेकिन जब हमने हमारे कार्टूनिस्ट राज पाटिल से बात की, मैंने कहा कि राज, अपने को एक कार्टून के थ्रू सकारात्मक संदेश लेके जाना है। हमने कई साल पहले बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी कार्टून बनाए थे, जिनका कार्टून का इनोग्रेशन खुद बाला साहब ठाकरे ने किया था। उनके बाद बाला साहब जाने के बाद उनकी यादगिरी के रूप में फिर से हमने बुक बनाई, जिनका उद्घाटन उद्धव जी ठाकरे ने किया था। उसके बाद हमने पत्रकार जगत के जो हम हीरो मानते हैं, हमारे जो लोकमान्य तिलक जी है, उनके ऊपर हमने एक बुक बनाई जी। लेकिन अभी एक ऐसा मन हुआ अवनिंद्र भाई के मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, ऐसे 75 कार्य और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हम चलते 75 जो वो कार्यों को व्यंग चित्र के रूप में समाज के सामने, देश के सामने लेके जाए, जिनका एक संदेश, सकारात्मक संदेश जाता हो। और जो कार्टून हम लोगों ने, जो एक मेरी परिकल्पना थी जो राज पाटिल ने पूरी की, वो 75 कार्यों ऐसे व्यंग चित्र है जिन्होंने विश्व के अंदर हमारे देश का डंका बजा दिया है। ऐसे कार्टून व्यंग चित्र लेके हम जल्दी से जल्दी दुनिया के सामने अवनिंद्र भाई आ रहे हैं। कटाक्ष, जैसा कि हार्दिक भाई ने कहा, कटाक्ष का मतलब ही होता है चंद शब्दों में, चंद तस्वीर के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि हार्दिक भाई ने बहुत मेहनत की है, और जहाँ कहानियाँ लिखी जाती हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, वहाँ एक कार्टून ने एक काम कर दिया है। आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा मिली होगी मोदी जी के कार्यकाल से, और मोदी जी का तो आशीर्वाद आपके ऊपर है ही। आपकी पत्नी और आपने उनकी माता जी की सेवा की, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, सबसे बड़ी बात है अवनिंद्र भाई, मैं मोदी जी के माता जी हीराबा, उनकी वाइफ जसोदा बहन, उनके भाई पंकज भाई, सबसे मिला। लेकिन जब माता जी को मिला और माता जी की जो काम करने की स्पीड थी ये उम्र के अंदर, मोदी जी से कई 5-1 साल पहले हमने उनके माता जी का, जिस तरह से मोदी जी ने चरण धोए थे, इसी तरह हमको मोदी जी के माता जी का चरण धोने का मौका मिला। और उन्होंने जब हमारे सीट पे आशीर्वाद रखा, तब हमको लगा कि एक ऐसी माता ने हमके ऊपर आशीर्वाद रखा है। और हमारे जो ओबामा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने 109 साल, 107 साल, 105 साल ऐसे ऐसे माता जियों का सम्मान किया है। और मैं आपको बताऊँ अवनिंद्र भाई, जो माताओं का सम्मान मिलता है, उनका जो आशीर्वाद, उनकी जो दुआएं मिलती है, वो ऐसी अनमोल है। आप देखो, खाली एक हीरा बा के अनमोल आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर मिले, नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे वर्ल्ड में छा गए और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो हीरा बा को मिलना मतलब हमारे लिए तो एक सोने से भी ज़्यादा बड़ा अवसर था। बिल्कुल, क्योंकि आप हीरा जगत से भी जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ बताया है आपने, बहुत उसके अंदर की जो अंदर की बातें हैं उसको हमने जानने की कोशिश की, और लगातार इनसे अपडेट लेते रहते हैं। आज की तारीख में हीरा मार्केट में जो भी चल रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हाँ, देखो, मुंबई के हीरा मार्केट को कोई तकलीफ, कोई कुछ नहीं दे सकता। आज बीजेपी की सरकार है, पहले उद्धव जी की भी सरकार थी। दोनों सरकारों ने भारत के अंदर अपने मुंबई के हीरा बाजार को इन्होंने जो फैसिलिटी चाहिए वो दी है। मैं तो दोनों सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो हीरा मार्केट बीच में बात आई थी 1 महीने पहले, पूरा मार्केट वहाँ चला जाकर, तब मैंने लिखा था नहीं, मार्केट, मुंबई की मार्केट को कोई असर नहीं होगा। और यही बात अभी विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने जी भी कही। और मुंबई के हीरा बाजार को तो ये अपना मार्केट हीरा जैसा है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगी, और अच्छे से अच्छा मार्केट वर्ल्ड के अंदर अपना मुंबई का मार्केट चलेगा। और आने वाले दिनों में क्या तैयारी कर रहे हैं इस बुक को प्रमोट करने के लिए? क्योंकि इसकी जो रूपरेखा है, इसकी जो साज सज्जा है, कोई भी बरबस खींचा चला आता है ना अवनिंद्र भी, ऐसे ऐसे महानुभावों ने सम्मान किया, मैं सोच नहीं सकता हूँ। अपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हो, समीर वानखेड़े हो, भरत शाह हो, आशीष मोदी हो,
स्मिता सालस्कर जी ने यहाँ तक कह दिया था कि एक कार्टून एक बुक के बराबर है। तो ऐसे ऐसे महानुभावों के पास जब हम गए और वो महानुभावों ने जो हमको आशीर्वाद दिया, हमको नहीं पता था कि मतलब एक चीज़ है, यदि आप सकारात्मक कार्य लेके चलते हो तो दुनिया आपकी दीवानी है, हम दुनिया के दीवाने। तो हम चाहते हैं कि ये कार्टून जन जन तक पहुँचे। ये व्यंग चित्र का जो सकारात्मक संदेश, जो मेरी एक थीम है कि नहीं ये जाना चाहिए, वो दुनिया को दिखाने के लिए मैं निकला हूँ। और सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ और आपका जिस तरह से आशीर्वाद प्यार मिला है मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल। और हार्दिक भाई जिस तन्मयता से इस इंडस्ट्री में आए थे तो लोगों को बहुत उम्मीद थी, खासकर इनके अंदर भी एक उत्सुकता थी अभिनय को समझने का, जानने का। नमित कपूर से आपने ट्रेनिंग ली, फिर वो ट्रैक कहाँ चला गया? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं फिल्म लाइन में ज़रूर गया। उस टाइम करीबन 3 फिल्में स्टार्ट भी हुई थी, पर मैंने देखा कि नॉनवेज और ड्रिंक से मुझे बहुत नफरत था। मैंने देखा यार, एक बार नॉनवेज तो चलो मैं भूल जाता, पर लेकिन जो अबोल जीवों को काट के जिस तरह से नॉनवेज खाना, वो मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है और मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन आज अवनिंद्र भाई बड़ी खुशी है कि अच्छे अच्छे हीरो मेरे अवार्ड फंक्शन में आते हैं, मेरा सम्मान लेते हैं। तो शायद मैं वहाँ होता तो इतना सक्सेस नहीं जाता। आप तो लता जी का भी सम्मान कर चुके हैं। 100% लता जी के टॉप के लोग जो हैं सबका सम्मान कर चुके हैं। लता जी मंगेशकर मेरे प्रोग्राम में 1.5 घंटा बैठी थी, ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इसके लिए मैं भरत भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जब हमने उनको मैन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड दिया था तब सुंदरलाल जी पटवा, भरत भाई साहब, ऐसे ऐसे महानुभाव वहाँ मौजूद थे। और सबसे बड़ी आनंद की बात ये कि जो विस्क्राफ्ट कंपनी, हमको तो मालूम ही नहीं था इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने पूरी इवेंट संभाली थी। वो काफ़ी साल के बाद मुझे मालूम पड़ा। मैं आज आपके चैनल के थ्रू आंद्रे जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विस्क्राफ्ट से याद आया, मुंबई में एक आयोजन हुआ था माइकल जैक्सन का, उसकी जो पूरी तैयारी थी विस्क्राफ्ट की तरफ से, और उसी कंपनी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। आने वाले दिन में बहुत सारी पार्टियों को आपने देखा होगा कि चुनाव को लेकर अलग अलग तथ्य लेके आ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को टक्कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के सामने कोई टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मैं कहता हूँ मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। और मोदी जी ने जिस तरह से अपने देश की जो प्रगति की है और एक एक जो कार्य हुए हैं, उसमें से हम तो खाली 75 कार्य लेके आए हैं। ये मोदी जी यदि टिक गए 75 के, हम 7500 कार्यों के भी बुक बनाएंगे तो भी कम पड़ेगा। रोज मोदी जी एक काम करते हैं, एक अच्छा कार्य समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। आज देखो सूरत में डायमंड बुश बना तो मोदी जी कैसे भी समय निकाल कर गए, क्यों कि आज लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। तो मोदी जी की जो देश भावना है, धार्मिक भावना है और लोगों के प्रति जो उनका मान सम्मान है, शायद आज सोचो अवनिंद्र भाई 500 साल पहले जो भगवान राम का मंदिर टूटा था, आज वो बाबरी मस्जिद को तोड़ के वापस मंदिर बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, लेकिन वो काम मोदी जी ने मुमकिन किया। तो 500 साल के इतिहास के अंदर ऐसा महान पुरुष हमने तो पहली बार देखा और हम सब बड़े भाग्यशाली है कि वो मंदिर बनते हुए हमने देखा है। तो फ्यूचर में लोग कहेंगे जिन्होंने मंदिर बनाते हुए देखा है वो सबसे भाग्यशाली होंगे, वो हम लोग हैं। हम लोग साक्षी हैं, वाकई बहुत लंबा इतिहास रहा है। 500 साल छोटी अवधि नहीं होती है। और लगातार जिस तरह से मोदी जी के कार्यों को सिर्फ 75 अंश चुना है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये 75 वाला जो है, बाकी लोगों का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है इस बुक को लेकर? हमने जिन्होंने विमोचन किया उन्होंने सबने बोला कि ये मोदी जी की बुक घर घर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो कार्य करते कभी उन्होंने कोई गुणगान नहीं गाया। उन्होंने एक कार्य किया, दूसरा चालू कर, दूसरा किया, तीसरा कर दिया। हम लोग क्या करते, एक छोटा सा फंक्शन करते तो हम दुनिया में हमारी वाह वाह कैसे हो हम लोग देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने वो काम करके दिखाया। आज एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, वो करते ही जा रहे हैं, उनको कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। तो जितने भी नेता जैसे कपिल पाटिल जी है, अनुराग ठाकुर जी है, चंद्रशेखर बावनकुले है, जितने भी ये नेता लोगों ने सम्मान किया, उन लोगों की एक ही इच्छा है कि बुक घर घर तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर जो देश की स्थिति है, राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम तो सबके लिए यही दुआ करते हैं कि उनको इस देश को संभालने की सद्बुद्धि मिले। और जिस तरह से लगातार एक विपक्ष ने तय कर लिया कि मोदी जी के हर काम का विरोध करना है, उनके लिए क्या कहेंगे जो बाकी जो प्रलाप करते रहते हैं? देखो क्या होता है, राम होता है तो रावण होता ही है, और रावण होता है तो ही राम का मालूम पड़ता है। रामचंद्र जी भगवान
जन्म लिया तो रावण ने भी जन्म लिया था। रावण का एक ही काम था, भगवान रामचंद्र जी के कार्यों का विरोध करो। जी। मैं यदि बीजेपी में हूँ तो मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा, मैं कांग्रेस में हूँ तो मैं बीजेपी का विरोध, ये हमने ये पॉलिटिक्स में देखा है। और सबसे बड़ी अवनिंद्र भाई मेरी तो दुनिया से अपील है, यदि आप अच्छा काम करना चाहते हो तो आप जरूर पॉलिटिक्स में आओ, तो ही ये देश का भविष्य, आज तो इतना अच्छा मोदी जी ने लाके रख दिया है, यदि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जुड़ेंगे तो भविष्य बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शंका के स्थान नहीं है। अब चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि ये जो बुक है इसको आम आदमी लेना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? देखो एक्चुअली हम लोग ने जो तो इंडिया के जो टॉप लोग उनको तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिनको भी चाहिए हम पीडीएफ उनको भेजते हैं और पीडीएफ लोगों के पास जो उनको ले सकते हैं। यदि कोई मोदी जी का भगत हो या कोई अच्छा शुभ संदेश देना चाहते हो तो वो जरूर हमारा संपर्क करें, मैं उनको घर तक ये बुक पहुंचाऊंगा। तो वाकई इस देश में मोदी जी के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, लोगों ने उनकी अलग अलग तारीफ भी की है, लेकिन जिस तरह से हार्दिक हुंडिया जी ने बुक को एक नई शक्ल दी है कार्टून के ज़रिए, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई इनकी जो इच्छा है वो यही है कि मोदी जी के कार्यकलापों को हार्दिक स्तर से लेकर दुनिया तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि इनका नाम खुद हार्दिक है और जब आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे नहीं देखता है, और यही खासियत हार्दिक हुंडिया जी की भी है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बुक को खूब लोकप्रियता मिले इसकी भी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं एक ही बात कहूँगा, ये बुक के लिए मुझे जी राज पाटिल, मेरी वाइफ सुनीता हुंडिया, हमारी सब एडिटर रश्मि दवे, जागरण दैनिक जागरण जंक्शन के संपादक आशुतोष गुप्ता, हमारी मैनेजमेंट संभालने वाली श्रद्धा रायबन और प्रभुदास शुक्ला का भी बहुत आभारी हूँ। और अवनिंद्र भाई अच्छा काम करने चाहते तो आपको एक अच्छी टीम भी मिल जाती है, बिल्कुल, जैसे आज आप हमको मिले। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास बातचीत के बाद बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।